नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम भगवद गीता के 11 नंबर अध्याय के 5 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। ये 41 नंबर क्लास है सीरीज में, 40 क्लास अभी तक डाल दिया है। तो इस अध्याय में भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं अर्जुन को। तो अर्जुन यहाँ कह रहा है भगवान से, अगर आप ये ऐसा समझते हो कि मैं विश्व रूप देखने में समर्थ हूँ, अगर मैं योग्य हूँ, मैं देख सकता हूँ, अगर आपको लगता है तो कृपया मुझे आपका विश्व रूप दिखाइए, विराट रूप दिखाइए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, 41 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ कर रहे हैं। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतो शत सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतानि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी और विविध रंगों वाले रूपों को देखो। भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, अभी तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो, मेरा ओपुलेंस, कितना ओपुलेंस है मेरे अंदर, और सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी और विविध रंगों वाले रूपों को देखो। एक प्रकार का नहीं, सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य देवी है और विविध रंगों वाले, अनेक प्रकार के रंगों वाले रूप को देखो। फिर 6 नंबर भगवान कहते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले न तो कभी किसी ने देखा है न सुना है। विराट रूप में भगवान जो अर्जुन को दिखाए अपना रूप, वो इसके पहले ना कभी किसी ने देखा था ना ही सुना था। फिर 7 नंबर में कह रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। अभी देखो, तुरंत, जो 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 देखना चाहते हो तुम इस समय, भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो, जो भविष्य में जो देखना चाहते हो वो भी अभी देखो। उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, जड़ जंगम, चर अचर, जो चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते, वो सब, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, देवता हैं, वसु हैं, सिद्ध हैं, चारण हैं, किन्नर हैं, अनेक लोगों के अधिपति हैं, सभी देवताएं हैं। जो अब तक कोई नहीं देखा है वो सब देखो इसमें। रूपाल जी लिख रहे हैं, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है ये नहीं देख सकता। वैज्ञानिक अपने यहाँ अपने ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड के इस लोक में, भूलोक में क्या हो रहा है वो भी नहीं जान पाते। कभी कभी वैज्ञानिक लोग ऐसा प्रचार करते, सब बोलते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि इतने समय पे ऐसे ऐसे आंधी आएगी या तूफान आएगा, मगर जो आकलन करते हैं उससे अलग ही कुछ होता है। वो आकलन करते हैं कि समुद्र में जो ज्वार उठा है, जो तूफान उठा है, वो समुद्र के किनारे के इन शहरों को आके टच करेगा, तो पता लगता है वो शहर आया नहीं, उधर दूसरे कहीं रास्ते से निकल गया, और जहां वो प्रिपरेशन कर रहे थे वहां आया नहीं, जहां प्रिपरेशन था वहां पे सबको बहा दिया, उड़ा दिया। तो वैज्ञानिक आकलन करते हैं, मगर कैसा करते हैं, इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होता वो। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है वो नहीं देख सकते, नहीं बता सकते, किंतु अर्जुन जैसा भक्त ये देख सकता है। अर्जुन को भगवान देखने को बोल रहे हैं, अर्जुन देख सकता है। सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित हैं, कहां कहां क्या स्थित है, वो अर्जुन देख सकता है। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं। कैसे देख पा रहा है? भगवान कृष्ण उनको सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान।
जैसे आप देखिए, संजय युद्ध स्थल के पूरे वर्णन को धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बता रहा है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र जहाँ पे है, वहाँ पे युद्ध स्थल है, वहाँ पे युद्ध हो रहा है महाभारत का। और हस्तिनापुर या जो अभी दिल्ली है, वहाँ पे धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं। संजय वहाँ पे उनको बता रहा है आंखों देखा हाल, जैसे रेडियो में आंखों देखा हाल होता है वैसे बता रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि व्यासदेव ने संजय को दिव्य चक्षु प्रदान किए। तो जब व्यासदेव भगवान के अवतार हैं, कृष्ण के अवतार हैं व्यासदेव, सत्यावेश अवतार हैं, शक्ति प्राप्त किए हैं भगवान से ग्रंथों की रचना करने के लिए, सत्यावेश अवतार कहते हैं उनको। जब व्यासदेव संजय को दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम भविष्य में जो कुछ भी देखना चाहते हो वो भी अभी देखो। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुओं देखने में समर्थ है। भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन वो सब देख पा रहे हैं विराट रूप में। फिर 8वें श्लोक में कहते हैं, न तू माम शक्यसे दृष्टुम मनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। दिव्यम ददामि ते चक्षु, अब मैं तुमको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूं। कह रहे किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। रूपा जी लिख रहे हैं, तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन करना चाहता था, जिससे भविष्य में लोग ये नहीं समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। तो अर्जुन को भगवान का विराट रूप देखने की इच्छा नहीं है, इसलिए देखना चाह रहे थे क्योंकि भविष्य में आने वाले समय में कोई अपने आप को भगवान न कहे। अगर भगवान कोई कहना चाहता है तो उसको कहा जाएगा कि अगर तुम भगवान अपने आप को बता रहे हो, तुम भी विराट रूप दिखा के बताओ। फिर अगर तुम भगवान हो तो दिखाओ तुम्हारा विराट रूप। अभी बहुत सारे भगवान मिल जाते ना। एक बार मैं देख रहा था, कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो तुलसी होती है तुलसी पत्ता एक व्यक्ति अपने पैरों पर रखवाता था, चरणों पर, बोल रहा था मैं विष्णु का अवतार हूं। कितनी बड़ी मूर्खता थी, कितनी बड़ी मूर्खता थी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अर्जुन कह रहे हैं कि विराट रूप दिखाओ। अगर भगवान विराट रूप दिखाएंगे तो उससे क्या पता लगेगा कि भगवान है, वो परम भगवान है। अब अगर कोई भगवान बनना चाहता है कि मैं भगवान हूं, तो तुम विराट रूप दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम भगवान हो। तो अर्जुन विराट रूप इसलिए देखना चाह रहे थे ताकि भविष्य में कोई अपने आप को भगवान न कहे। अभी यहाँ पे संजय उवाच, संजय ने कहा, एव मुक्ता ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्श्यामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। अब संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अब बोले मैं तुमको ये दिव्य चक्षु दे रहा हूं, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को देखो। तब ऐसा कह के भगवान ने अपना विश्व रूप भगवान अर्जुन को दिखाया। और क्या दिख रहा है उसमें? 10 और 11 नंबर में लिख रहे हैं, बता रहे हैं। अर्जुन ने उस विश्व रूप में क्या देखा? असंख्य मुख देखे। असंख्य मतलब अनकाउंटेबल, गिन नहीं सकते हो, असंख्य, संख्या के नहीं होने, इतने सारे भगवान के मुख दिख रहे हैं उसमें। असंख्य नेत्र दिख रहे हैं, असंख्य आश्चर्य में दृश्य दिख रहे हैं, है ना। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था। बहुत देवी आभूषण पहने होते भगवान ने, ज्वेल्स, और अनेक देवी हथियार उठाए हुए थे। अनेक प्रकार के दिव्य हथियार थे उनके हाथों में भगवान के, और देवी मालाएं पहने होते, वस्त्र धारण किए होते। ऐसी मालाएं थी जो यहां देख नहीं सकते, ऐसे पुष्प की मालाएं थी। और अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी, सुगंधी इत्र लगे हुए थे भगवान के, और सब कुछ आश्चर्य में था, तेज में था, असीम और सर्वत्र व्याप्त था। तो 4 शब्द होता है। सब कुछ कैसा था? आश्चर्य में था, बहुत आश्चर्य हो रहा था अर्जुन को। और
तेजोमय था, बहुत तेज था उसमें, और असीम था, कोई सीमा नहीं थी। विश्वरूप कहाँ से कहाँ तक दिख रहा था, उसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई आर पार नहीं था। इतना बड़ा विश्वरूप दिखाए थे भगवान। और सर्वत्र व्याप्त था। सर्वत्र मतलब इस भौतिक जगत में ही नहीं, सभी लोकों में पूरा व्याप्त था भगवान का वो विश्वरूप। इस प्रकार का अर्जुन को दिखाया था। फिर 12 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, देखिए एक सूर्य को हम देखते हैं तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, कुछ दिखता नहीं है। कह रहे हैं कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, उसमें जो तेज प्रकट होगा, इतना तेज भगवान के उस विश्व रूप से प्रकाशित हो रहा था। फिर 13 नंबर में कहते हैं उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को भी देख सके। तो वहां न सिर्फ विश्व रूप में ये ब्रह्मांड दिख रहा था, ब्रह्मांड को हजारों भागों में विभक्त, हजारों भागों में अनंत अंशों को भी देख सक रहे थे। देखिए वहां पे क्या था, तत्र, यहाँ पे तत्र शब्द आया, तत्र का मतलब वहां, वहां का मतलब इससे सूचित होता है कि जब अर्जुन ने विश्वरूप देखा, उस समय अर्जुन कृष्ण दोनों ही रथ पर बैठे हुए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पे बैठे हैं और वहां पे विश्वरूप भी दिख रहा है, और कह रहे हैं देखो, इशारा भी कर रहे हैं, देखो उसको, देखो वो मेरा विश्वरूप है। तो भगवान एक ही साथ अनेक जगह उपलब्ध हो सकते हैं। फिर 14 नंबर में भगवान कह रहे हैं, तब मोहग्रस्त और आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए अपना मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब भगवान का विश्वरूप देखा तो फिर अर्जुन क्या किए, मस्तक झुका के भगवान को प्रणाम किए और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे, अर्जुन को वाच, अभी 15 नंबर श्लोक से अर्जुन कह रहे हैं, पश्यामि देवस देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्राह्मण मनीषम कमलासनस्थ मृषीश सर्वानुरागच्छ दिव्यान। अर्जुन ने कहा, अब अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं को, अन्य विविध जीवों को, विविध मतलब अनेक प्रकार के जीवों, विविध जीव, अनेक प्रकार के जीवों को एकत्र देख रहा हूं। एक ही जगह पे देवता भी दिख रहे हैं और अनेक अनेक प्रकार, विविध प्रकार के जीव भी वहां पे दिखाई दे रहे हैं। मैं कमल के आसन में बैठे हुए ब्रह्मा देख रहा हूं, विराट रूप में ब्रह्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं कमल के आसन में बैठे हुए। शिव जी को दिखाई दे रहा हूं, मैं शिव जी को देख रहा हूं, और समस्त ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। तो वहां पे न सिर्फ अर्जुन विश्व रूप में भगवान को देख रहे थे, वहाँ ब्रह्मा जी थे, वहाँ शिव जी थे, अनेक अनेक लोकों के देवता थे, अनेक लोकों के अधिपति थे, सांप थे, अनेक प्रकार के सर्प थे। इस प्रकार से फिर काय कह रहे हैं, अनेक बहुध वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनन्तरूपम न अनंतम न मध्यम न पुनः आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। कह रहे हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह, हाँ, और आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हुए हैं और जिनका अंत नहीं है। कहां तक है, आप में न अंत दिख रहा है, न मध्य दिख रहा है, न आदि दिख रहा है। आपका बिगिनिंग नहीं पता चल रहा है, कहां से प्रारंभ है, कहां मध्य है, ये भी नहीं दिख रहा है, अंत भी आपका कहां तक है ये भी नहीं दिख रहा है, सर्वत्र व्याप्त हैं आप। फिर 17 नंबर में कह रहे हैं, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन हो रहा है। आपके शरीर से इतना तेज निकल रहा है कि आपके रूप को देखना
कठिन हो रहा है, देख आंखें चौंधा रही हैं, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। अग्नि का तेज फैलता ना, ऐसे फैल रहा है, देख नहीं पाया हूं। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। फिर 28 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, आप परम आद्य गेय वस्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार या आश्रय हैं। ये ब्रह्मांड आपके ऊपर टिका हुआ है, आप अव्यय हैं, आप खर्च नहीं होते। ऐसा नहीं है भगवान के रूप को मोह से अलग बहुत सारे ब्रह्मांड निकल गए तो भगवान अभी असक्त हो गए, शक्तियां कम हो गई भगवान की। भगवान की शक्ति कभी कम नहीं होती। भगवान एक इच्छा मात्र से अनेक ब्रह्मांड प्रकट करते हैं। तो ऐसा नहीं भगवान ने ब्रह्मांड प्रकट किया। अब एक बार क्या हुआ, एक माता जी ने विदेश में, रूपा जी ने बोला कि भगवान ने गोवर्धन उठाया था ना, तो उसका आप एक चित्र बनाइए। तो भगवान को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गोवर्धन उठाया था। तो माता जी ने क्या गोवर्धन उठाया है, तो भगवान की उन्होंने एक बड़ी बड़ी मसल्स बना दी, ऐसे हाथ में ऐसे मसल्स बना दी और ऐसे गोवर्धन उठा रहे हैं बॉडी बिल्डर जैसे। रूपा जी बोली ये क्या बना दिया? बोले ही इज लिफ्टिंग द हिल, ए बिग हिल, सो ही मस्ट बी सो स्ट्रॉन्ग। बोले नो नो नो। रूपा जी बोले भगवान को मसल दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ऐसे भी उठा सकते हैं, थोड़े आराम से उठा देंगे। भगवान का शरीर बहुत सुंदर है, पर्वत उठा रहे हैं तो बॉडी बिल्डर जैसे नहीं है भगवान, लुक ऐसा नहीं है, उनका लुक वही है जो बांसुरी बजा रहे हैं सुंदर, वैसे ही हैं। तब उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, फिर से बनाओ, दोबारा बनाया। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भगवान के ना आदि दिख रहा है ना अंत दिख रहा है। कहाँ से भगवान का शरीर है, कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, मध्य नहीं दिख रहा, अंत नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से। फिर आगे 19 में, यदि आदि मध्य अंत से रहित, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, ना आपका बिगिनिंग पता चल रहा है, ना आपका अंत पता चल रहा है, ना आपका मध्य पता चल रहा है। आपका यश अनंत है, चारों तरफ आपका यश फैला हुआ है, सब लोग आपका गुणगान कर रहे हैं। आपकी असंख्य भुजाएं आपकी असंख्य, कोई गिनती नहीं है, इतनी भगवान की सारी भुजाएं थी। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं, सूर्य चंद्रमा आपके नेत्र हैं, और मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। तो आपके मुंह से अग्नि निकल रही है और पूरा ब्रह्मांड उसमें जल रहा है। तो यह प्रभुपाद ने भगवान के ऐश्वर्य में कोई सीमा नहीं है, यहाँ पर तथा अन्यत्र भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्र के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। भगवान के लिए कुछ भी कहा जाए तो उसको बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगा, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, इसे बहुत ज़्यादा ही बोल दिया, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है भगवान ने। भगवान कुछ भी कर सकते हैं जो हमारी समझ के भी परे है, हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते, वो भगवान कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान की लीला हमको कैसे लगती है, हाँ ऐसा कैसे, हाँ, क्योंकि हमारी सोच कैसी है, बहुत छोटी है। भगवान परम भगवान है, अनंत ब्रह्मांड के नायक हैं भगवान, कुछ भी कर सकते हैं। फिर 20 नंबर श्लोक में भगवान कहे, यद्यपि आप एक हैं किंतु अब आकाश तथा सारे लोक हैं उनके बीच के समस्त अब आकाश में व्याप्त हैं। आप एक ही हैं मगर किंतु अब आकाश और जो बाकी के लोक हैं उस सब के बीच में आप व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हो रहे हैं। भगवान को देख के सभी जितने भी लोग थे सब लोग भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था तो अर्जुन के साथ साथ और लोग के, अनेक लोगों के जो स्वामी थे वो भी उनको रूप को देख पा रहे थे और उससे भयभीत हो रहे थे भगवान के लोग को देख के। तो इस प्रकार हमने इस क्लास में 20 नंबर श्लोक तक चर्चा किया और अगले क्लास से 11 नंबर अध्याय के 21 नंबर श्लोक से वापस प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।